ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 31/12/2024। तो आज 2024 के वर्ष का अंतिम दिन है 31/12/24 और आज ही के दिन स्वयं भगवान आए हैं। परमात्मा आएंगे शाम 6:30 से 8 बजे के बीच और हमें ज्ञान सुनाइए। जो ज्ञान मुरली हम सुनते हैं ना, भगवान आते हैं साकार तन का धार देकर और मुरली सुनाकर चले जाते हैं। तो आज ही का वो दिन है जब भगवान आएंगे और केक कटिंग होगी और नए वर्ष का आह्वान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं बाबा आज क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा जो रोज रोज पढ़ाते हैं ना, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। भगवान जो मैं रोज रोज पढ़ाते हैं ना, तो ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोज जो नए नए पॉइंट मिलते हैं और जिस पढ़ाई से अंदर का सारा संशय, सारा तनाव, चिंता दूर, मैंने सब दूर होता है। और कहते हैं ना, सफल होने के 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तो मुरली पढ़ने में, मुरली मिस नहीं करने में हमें ये चीज को यूज करना है। खुद से वादा कि हम हर दिन मुरली सुनेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें से पॉइंट निकालेंगे, इसको धारण करने की मेहनत, और मजबूत इरादा से हम इस पर टिके रहेंगे। ये है प्रश्न है, बाबा के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? भगवान के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? उत्तर, बाबा के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाबा से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो भी जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। जैसे कुछ गलती हुई, बाबा को लेटर पे लिख दो, बाबा हमसे ये गलती हुई, किसी ने मेरे साथ गलती की, किसी और की दुहाई नहीं देनी है, अपनी कमी कमजोरी ढूंढो और सुनाओ। बाबा जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया है, कृपा व आशीर्वाद है। कृपा का अर्थ पता है क्या है? कर और पा, कर और पा, दैट इज कॉल्ड कृपा। तो पढ़ो और बनो। भगवान पढ़ा रहे हैं हमको, जो बाबा से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं स्वयं पर कृपा करो। भगवान से नहीं मांगना है। ऐसा पुरुषार्थ कर भगवान के दिल को जीत सकते हो। तो जीतना है दिल, भगवान का दिल तक चाहिए, तो भगवान से कुछ भी नहीं छिपाना, अपने कैरेक्टर से पूरा ध्यान देना है। कुछ बातें हो भी गई तो सुनाओ और फिर अगले दिन मजबूत इरादा से उस पर विराम लगाने का पुरुषार्थ करो, तो भगवान को जीत जाएंगे। जितना है ना। आइए एक कथा सुनाती हूँ। शंकराचार्य जी की कथा है, ठीक है। उनके जन्म की भी कहानी बड़ा विचित्र है। एक तो कई वर्षों तक उनके माता पिता को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने ईश्वर की आराधना की और कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनको स्वप्न दिया कि तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए, दीर्घायु, अल्प बुद्धि या अल्पायु एकदम तीक्ष्ण बुद्धि, मतलब एकदम सुरूर बुद्धि। तो लोग सोचे, फिर बोले कि शुरू बुद्धि ही चाहिए। तो फिर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। और पता है उनके बारे में कहा जाता है कि मात्र 3 वर्ष में उनके पिता का देहांत हो गया। शंकराचार्य का बचपन से ही वो दुख में थे। एक बार वो, और ना उनका ध्यान मतलब भक्ति में ही ज्यादा लगता था, और इतनी तीव्र बुद्धि थी, इतने बुद्धिमान थे कि बस कुछ भी सोचे और वो कर लेते थे। तो एक बार की बात है, वो एक माता से मिलने गए थे, भिक्षा मांग रहे थे। तो एक बूढ़ी माता के द्वार पर गए, भिक्षा मांगी। तो बूढ़ी माता बहुत गरीब थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ एक आंवला है, क्योंकि उसके आंवला का पेड़ था और कुछ भी नहीं है बच्चा। तो शंकराचार्य इतने द्रवित हो गए उनकी बातों से कि उन्होंने तुरंत लक्ष्मी स्त्रोत का आह्वान किया, मतलब निर्माण किया, और लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और कहते हैं कि उनके घर में धन धान का भंडार आ गया। तो ऐसे थे हमारे शंकराचार्य। और उनको सन्यास करने का, घर छोड़ने का बड़ा मन करता था कि अब मैंने विरक्ति टाइप का, कि मैं अपने सन्यास में चले जाऊँ, कि क्या लिखा है घर परिवार गृहस्थ में। लेकिन माँ उनको जाने नहीं देती थी, क्योंकि माँ का अकेला ही वो साथी थे जो भी था। एक दिन ना दोनों नदी में नहा रहे थे, माँ इधर कपड़ा धो रही थी नदी के किनारे में और ये नहा रहे थे। अचानक उनको एक मगर ने नदी में पकड़ लिया और उनको खींचे जा रहा था।
तब ये बोलते हैं माँ से कि माँ देख, तू तो मुझे सन्यास जाने नहीं दे रही है और वैसे भी ये मगर मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं इसे भगाऊंगा नहीं, ले ही जाए मुझे अपने साथ तो ठीक है। तो माँ समझ गई, बोली चला जा, चल तू कोशिश कर, निकल वहां से, कोशिश कर, तू चल जा, सन्यास चल जा, लेकिन तू जीवित तो रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने सन्यास ग्रहण करने की माँ से अनुमति ले ली। लेकिन जब वो जा रहे थे तो माँ बोली कि लेकिन बेटा मैं अकेले रहूंगी तो मैं कैसे चलूंगी, अंत समय में तू आएगा ना मुझसे मिलने। तो उन्होंने कह दिया कि अंत समय में जरूर आऊंगा, तू बस आह्वान करेगी मैं पहुंच जाऊंगा और सब निभा दूंगा। माँ आज्ञा दे दी, वो चले गए। फिर तो एक और बात उनके जीवन से जुड़ी हुई है। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ मतलब सड़क से जा रहे थे, अचानक उधर से एक चंडाल आ रहा था, मुर्दा जलाने वाला होता है ना, एकदम बीचे रास्ते में वो चल रहा था, एकदम हाथ पैर फैला के। तो ये कह रहे थे कि अलग हटो, हटो, मैं नहा कर आ रहा हूँ, मैं सब पवित्र योगी हूँ, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो बोलता है कि किसे हटने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं शरीर को हटाऊं कि आत्मा को हटाऊं, आकार को हटाऊं कि निराकार को हटाऊं, सीमित को हटाऊं कि असीमित को हटाऊं? यह सुनकर गुरु निशब्द हो गए और कहा जाता है कि उन्होंने उस चंडाल को भी अपना गुरु मान लिया था, उससे भी उन्होंने सीख ली। तो इस तरह के वो भोले मन के थे, जहां से भी कुछ अच्छी चीज मिले ना तो उसको ग्रहण करते थे। और ये भी कहते हैं ना कि उस चंडाल के रूप में स्वयं भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। और एक और उनके जीवन की एक बात है कि एक बार मंडल मिश्र, बिहार के मंडल मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें निर्णायक जो बनी वो उनकी पत्नी बनी, मंडल मिश्र की उभय भारती। लेकिन वो शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जीत रहे थे, ठीक है। तो वो विदुषी अपने पति को बचाने के लिए मैदान में उतरी और कही कि मैं अब आपसे शास्त्रार्थ करूंगी। तो इतने सारे गुरु गोविंद लोग थे वहां पे, वो लोग बोले कि नहीं, पुरुष के बीच में स्त्री का क्या काम, स्त्री नहीं कर सकती शास्त्रार्थ। तो शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, स्त्री अगर मतलब विदुषी है तो वो कर सकती है, और फिर स्त्री की बात तो जानते हैं, वे पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है अपने आन पे। तो उन्होंने जब शास्त्र की बात हुई तो उसमें तो शंकराचार्य जीत रहे थे, लेकिन स्त्री ने फिर कामसूत्र पे बात करी, जिसके बारे में वो अनभिज्ञ थे, और वहीं पर उनकी हार हो गई। तो इस तरह से कहते हैं कि शंकराचार्य का जीवन बिल्कुल एकदम सादगी से, सरलता से और अपने लक्ष्य पे फोकस। और वो ये कहते थे कि संसार में वैराग्य जो धारण करना है, वैराग्य की परिभाषा उन्होंने दी कि फूल है, जैसे कोई गुलाब का फूल है, बहुत सुंदर है, कोमल है, खुशबू है, तो सबको देखिए, उसको प्रशंसा कीजिए, लेकिन उसमें फंसिए मत, फंसिए मत, ठीक है, आसक्ति मत रखिए। यही है वैराग्य, संसार में रहते हुए संसार से उपराम, अपने मन बुद्धि से। तो ऐसे बच्चे ही ईश्वर का दिल जीत लेते हैं। उन्होंने जिस तरह से पुरुषार्थ की, और कितना नाम है, आदि गुरु शंकराचार्य, है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने ईश्वर को तो पाया नहीं, क्योंकि चले गए ना। हो सकता है वो अभी किसी वेश में ब्रह्म कुमार या कुमारी बन के ये पढ़ाई पढ़ रहे हो सकता है ना। कमेंट में लिखिएगा, जरूर होंगे। जितने भी हमारे ऋषि महात्मा है सब कम कम आयु में गए, इनके 31 वर्ष में इनका शरीर छूटा। विवेकानंद जी, रामकृष्ण, जितने भी संत महात्मा हैं, धर्म स्थापक, वो सब अभी पढ़ रहे होंगे, नो डाउट, है ना। तो यही बात है। ओम शांति। बाबा कह रहे नई दुनिया में सुख ही सुख है, वो पुरानी दुनिया में तो दुख ही दुख है। जब सुख आते हैं तो दुख नहीं होता, और दुख आते हैं तो सुख नहीं होता, नामो निशान ही नहीं होता। उसी तरह जब पाप जब पाप की दुनिया है तो वहां पुण्य नहीं, और जहां पुण्य की दुनिया है वहां पाप का नामो निशान नहीं। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी दुख की बेला चल रही थी, अब समय पूरा हो रहा है और सत्युग की तैयारी हो रही है। अर्थात पति छीछी दुनिया से उस पार सत्युग राम राज में चलने की तैयारी हो रही है। तो सुख बाबा
सुख बाबा देते हैं और दुख रावण देता है। तभी तो उसकी एफिजी जलाते हैं, पुतला जलाते हैं ना रावण का। हाँ, हम बच्चे जानते हैं जब उसका राज पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए वो खलास हो जाता है। 5 विकार ही तो सभी को आदि मदन दुख देते आए हैं ना। और हमें निश्चय है कि हम शिव बाबा के साथ वापस घर जाएंगे। बाकी रावण को कोई बाबा नहीं कहते, ये बात बहुत सटीक है। शिव को ही बाबा कहते हैं, बाबा मतलब पिता, रावण को कोई बाबा नहीं कहते। पता है ना, रावण के न पीछे बाबा लगता है न आगे ही कोई उन्हें श्री आदि लगाता है, नहीं लगता है। और तो और कृष्ण जी विष्णु जी के भी हजारों नाम है, सहस्त्र नाम है, लेकिन किसी नाम से बाबा का बोध नहीं होता, पिता का बोध नहीं होता। और यही कारण है कि वो बच्चे बच्चे नहीं कह सकते, बच्चे कहने का हक सिर्फ परमात्मा को है। तो बस इस बात से सिद्ध है कि बाबा अर्थात पिता तो एक ही है, हमारे शिव परमात्मा, है ना। दुनिया में तो कहते हैं स्थापना पालना विनाश, पर बाबा ने एक्यूरेट सीरियली बताया कि पहले स्थापना है, फिर विनाश है, फिर पालना। कैसे बताऊंगी। तो स्थापना अभी चल रही है, ब्रह्मा के द्वारा सत्युगी स्वर्ग की स्थापना, मतलब तैयारी चल रही है, आत्माओं के संस्कार परिवर्तन की तैयारी। फिर होगा विनाश, परिवर्तन, क्योंकि इस दुनिया में पालना नहीं होनी, ये दुनिया तो जानी है ना। स्थापना नींव का काम यहाँ शुरू हो जाएगा, फिर विनाश होगा, परिवर्तन होगा, फिर जब सत्युग में आएंगे तब श्री विष्णु के द्वारा पालना होगी। स्वर्ग भी श्री विष्णु द्वारा पालना, इसीलिए स्थापना पहले, फिर विनाश, फिर पालना। समझ में आया। और उसके बाद सत्युग त्रेता के बाद फिर रावण द्वारा द्वापर से पालना शुरू हो जाती है, रावण पालता है फिर हमें विकारों के झूले में। ठीक है। फिर बाबा कहते मुझे याद करना तो सहज है, चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। मुस्लिम लोग भी कहते हैं ना कि सुबह उठकर अल्लाह को याद करो, अजान आदि भी पढ़ते हैं ना सुबह सुबह। पर तो अल्लाह कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि बाबा नहीं कहते, मुस्लिम लोग बाबा नहीं कहते, बोलो अल्लाह को पिता नहीं मानते, मियाँ कहते हैं। तभी तो मियाँ बीबी का अक्षर भी भारत में ही प्रचलित है। जैसे ब्रह्मा व सरस्वती, समझिएगा इस बात को, दोनों श्वेत वस्त्र धारी है, धारण करते हैं, ज्ञान के स्वरूप है। तो मतलब संगम पे, मतलब पियर घर पे ब्रह्मा व सरस्वती पिता पुत्री है। लेकिन सत्युग में ससुर घर होता है तो ये लोग युगल रूप में होते हैं। अब इसमें कोई मतलब कि सोचने वाली बात नहीं है, समझिए इस चीज को। आज इस दुनिया में भी कोई माँ बेटा है या पिता पुत्री है, हो सकता है अगले जन्म में वो युगल रूप में हो जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता कि जो बच्चा और माँ है तो फिर अगले जन्म में मतलब माँ ही बेटा रहेंगे, नहीं, चेंज होगा। तो उसी तरह से पिता पुत्री अभी पियर घर में है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, ब्रह्मा और सरस्वती। और फिर सत्युग में यही दोनों युगल रूप लक्ष्मी नारायण के रूप में बने हैं, है ना। अजीब मतलब एकदम नया चीज। तो ये बात है, ये सब कार्मिक अकाउंट्स के अनुसार ही होता है। हाँ, यूरोपवासी भल गॉड फादर कहते हैं, हम लोग परम पिता कहते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग पिता नहीं कहते। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा जोड़ियां कैसे बनती है, इस पर एक विनोद भाव से एक सुना रही हूँ। एक बार ईश्वर जोड़ियां बना रहे थे, तो सबका कैरेक्टर स्त्री पुरुष सब जोड़े जोड़े में खड़े थे। तो पूछ रहे हैं इनसे, चित्रगुप्त से, अच्छा बताओ किसमें क्या गुण है। तो एक लड़की में था कि उसे सूखी सब्जी पसंद है और लड़के को गीली सब्जी पसंद है, रस वाली। तो भगवान बोलते हैं जोड़ी बनाओ, जोड़ी बनाओ। फिर है किसी को वॉशरूम एकदम साफ पसंद है, किसी को कोई वाइपर भी नहीं चलाता है, भगवान कहते हैं चलो जोड़ी बनाओ। किसी को जीवन मतलब कि साथ साथ रहने की आदत है, किसी को पार्टी वार्टी पसंद है, ईश्वर कहते हैं जोड़ी बनाओ। क्यों बनाया पता है, ताकि कुछ नोक झोंक चलती रहे, जीवन में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो, थोड़ा कि मतलब कुछ घटनाएं घटती रहे, है ना। नीरस व शांत वाला जीवन अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई सिनेमा भी देखने जाओ तो एकदम शांति से सब चल रहा है तो उसमें मजा नहीं आता, थोड़ा ट्विस्ट तो चाहिए ना। अब माया लाती है ये ट्विस्ट। लेकिन जब बहुत अति हो जाता है ना, तब हम भगवान को याद करते हैं और भगवान आ जाते हैं लास्ट में। ठीक है। भारत में तो पत्थर ठिक्कर में भी भगवान समझ लेते हैं, शिवलिंग भी काले पत्थर का ही बनता है। भगवान को याद करोगे तो पत्थर ही सामने आएगा। ये जब हम पत्थर में भगवान ढूंढ रहे हैं, याद करेंगे, आंख बंद करेंगे तो पत्थर का वही मूर्ति याद आएगा ना। अच्छा, पत्थर कहाँ से आता है, पहाड़ों के झरनों से जब गिरते गिरते पत्थर गोल चिकना बन जाता है तो बस वो बन जाता है पूजने योग्य। पर देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे नहीं बनती,
पत्थरों को काट छाट करके नाक कान मुंह आँख आदि अति सुंदर सुंदर बनाते हैं, खर्चा भी बहुत करते हैं। पर शिव बाबा की मूर्ति पर जास्ती खर्चा और मेहनत भी नहीं होती। पत्थर की जो शिवलिंग पे तो कोई मेहनत नहीं, खर्चा नहीं। अभी तुम समझते हो, हम सब देवी देवता चैतन्य में बन रहे हैं, तभी पूज्य बनते हैं। हमें पता है ना, हम ही चैतन्य में अभी बन रहे हैं, मतलब अभी वो ट्रेनिंग पीरियड चल रही है बनने की, तभी तो पूज्य बनते हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला। अर्थात रुद्रमाला शिव की माला है जो अभी बन रही है, ब्रदर्स की, आपस में हम लोग क्या है, आत्मा भाई भाई है ना। और दूसरी रुंडमाला विष्णु की, उसमें से फिर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बन जाते हैं, स्त्री और पुरुष होता है। ठीक है, क्योंकि शरीर में है ना, तो शरीर तो कोई स्त्री का होता है, कोई पुरुष का होता है, इसीलिए उसमें चेंजेस हो जाएगी। लेकिन रुद्रमाला में सिर्फ हम ब्रदर्स है, आत्मा भाई भाई हैं, ये समझने की बात है। ठीक है, फिर बाबा ने कहे, मीठे बच्चे, जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए, और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती हैं। यह तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है, उन शास्त्रों आदि को पढ़ने में कमाई नहीं होती। हाँ, कुछ ना कुछ गुण अच्छे होते हैं, ग्रंथ पढ़ते बैठते हो तो ऐसे नहीं सभी निर्विकारी होते हैं। हाँ, कुछ पल मन डाइवर्ट होता है, लेकिन तो हमने शांति को पा लिया, अशांति का बात और हम शांत रहे, ये तो नहीं हुआ ना। और फिर विकर्म भी विनाश नहीं हुआ पिछले का। इसीलिए बाबा कहते हैं सब कुछ करो लेकिन बुद्धि से चलो। ठीक है, और फिर बाबा कह रहे हैं, बाबा तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर बाबा के दिल को जीत लेते हैं, और कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं, भगवान का ही हाथ छोड़ देते हैं। तो फिर बाबा क्या कहेंगे, अपनी तकदीर। इसीलिए बाबा कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ऊंच पद पाना है तो मान अपमान दुख सुख हार जीत सब सहन करना पड़ेगा। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं ना। और कहते हैं ना, अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है ना वो यकीनन खत्म हो जाती है। काउंटेबल चीजें खत्म हो जाएगी, लेकिन खुशी शांति आनंद इसको कोई काउंट नहीं कर सकता। तो इसको बचा के रखिए, जब भगवान दे रहे तो फिर हम क्यों लुटाए इसको, व्यर्थ क्यों गवाए। देना है सबको, बांटिए, लेकिन व्यर्थ नहीं गवाइए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कोई भी उल्टी सुलटी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल, दुख सुख मान सम्मान अपमान सब कुछ सहन करना है। उल्टी सुलटी बातों में उल्टा सुल्टा जवाब नहीं देना। क्रोध में ना अगर आप शांत रह गए, क्रोध पर शासन कर लिया आपने, सोचिए बहुत बड़ी बात, लेकिन उसके लिए स्वमान की आवश्यकता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सारा दिन यदि आपके घर में बहुत तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें होती है, तो स्वमान ही आपका रक्षा कवच है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है, मैं सहनशील आत्मा हूँ। जो भी एक शक्ति आपको चाहिए, गुण चाहिए, उसको समान रूप में उसकी माइंड में चर्निंग चलते रहे, मन बुद्धि से लगातार, तभी आप सुख दुख मान अपमान सब में समान रह पाएंगे। दूसरी पर बाबा जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करना है। दूसरे की व्यर्थ बातों को सुना अनसुना करना है, बाबा की बातों को नहीं। बाबा की बातों तो एक कान से सुने, दोनों कानों से सुनो, मन में रखो और मुख से निकालो। यह है माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। और कहते हैं ना, ज्ञान की दरकार वैसी ही होती है जैसे भोजन पकाने के लिए आग जरूरी है, उसी तो ज्ञान की दरकार आत्मा को, वही आत्मा के पसंदीदा भोजन बनाती है ज्ञान, जिससे आत्मा एकदम तरोताजा हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ज्ञान की प्रकाश ही अज्ञान के अंधकार को खत्म करती है, ज्ञान का प्रकाश ही। तो भगवान जो हमें दे रहे हैं तो उसे लेना है ना। और एक बात और है, हमारा मन दुख तकलीफ क्यों फील करता है, क्योंकि इस आत्मा सूर्य को भ्रम के बादलों ने घेर रखा है। जब वो बादल छट जाएंगे, जब हम समझ जाएंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तभी ये दुख तकलीफ चिंता परेशानी में फंसना उलझना रूठना मुंझना छूट जाएगा, छुई मुई पना ही छूट जाएगा। जब हम समझेंगे कि हम एक आत्मा है और परमात्मा हमें चला रहे, सामने वाला भी एक आत्मा है। ठीक है, यही है, चोट से बचना है तो अशरीरी रहने का अभ्यास करें। मैं आत्मा हूँ,
आत्मा को कोई कुछ नहीं सुना सकता, कुछ नहीं बोल सकता, कुछ चोट नहीं लग सकता। आत्मा सदैव परमात्मा से कंबाइंड है। वरदान, पिता समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। पिता समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता बनते हैं। जैसे बाबा को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जैसे भगवान को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं ना, मर्सीफुल, ऐसे हम बच्चे भी मास्टर रहम दिल हैं। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। जो रहम दिल है ना, कल्याण करने वाले को तो सभी क्षमा करेंगे, लेकिन अकल्याण वाले को पेपर तो वहां पे है ना, मार्क्स, असली मार्क्स तो वहीं मिलेंगे ना। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। सही बात है, इस समय में संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए मास्टर दाता बनकर सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ न जाए, आपसे कुछ न कुछ सभी को मिलता ही रहे। स्लोगन, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल ही जाएगी। तो बनिए सभी तीव्र पुरुषार्थी और भगवान के दिल तक नशीन बनकर चमकिए और चमकाइए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।